राजधानी दिल्ली के ट्रैफिक जाम से शायद ही कोई दिलवाला हो जो वाकिफ ना हो। तो वहीं दिल्ली के कई इलाके तो ऐसे हैं जहां सड़कों पर छोटे से काम के लिए निकल जाओ तो वारे न्यारे हो जाएं। दिल्ली वालों की इसी समस्या को देखते हुए सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ा ऐलान किया है। जी हां, बता दें कि अरविंद केजरीवाल राजधानी दिल्ली में ई स्कूटर सर्विस लेकर आ रहे हैं। हालांकि फिलहाल इस प्रोजेक्ट की शुरुआत दिल्ली के द्वारका से की जाएगी। दिल्ली के ट्रांसपोर्ट सेक्टर में अब बसें भी हमने काफ़ी खरीद ली हैं, मेट्रो भी अच्छी चल रही है। लास्ट माइल कनेक्टिविटी एक बहुत मेजर मुद्दा बना हुआ है। किसी भी नागरिक के लिए लास्ट माइल कनेक्टिविटी और उसकी सेफ्टी लास्ट माइल पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए हम ई स्कूटर्स लेके आ रहे हैं और इसको हम द्वारका के एरिया में एक पायलट प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं। द्वारका के क्षेत्र में लगभग 10 मेट्रो स्टेशन हैं, कई सारे बस स्टॉप्स हैं। द्वारका में 250 लोकेशंस के ऊपर 1,500 ई स्कूटर्स प्रोवाइड किए जाएंगे। लोग एक साथ अपनी टिकट खरीद सकते हैं। इंटीग्रेटेड टिकट होगी, उससे आप उस टिकट से बस में भी ट्रैवल कर सकते हैं, ई स्कूटर भी हायर कर सकते हैं और मेट्रो पे में भी सफ़र कर सकते हैं। तो आपने टिकट खरीदी, उस टिकट से आप 250 लोकेशन से कहीं से भी आप एक स्कूटर पिकअप कर लीजिए। सेल्फ ड्राइविंग है, कोई ड्राइवर नहीं है, आपको ड्राइव करना है। कहीं से भी आप स्कूटर पिकअप कर लीजिए किसी लोकेशन से। वहीं पे हेलमेट होगा, हेलमेट पहन के और आप अपने दूसरे किसी भी कहीं भी जा सकते हैं, उसको थोड़ी देर यूज़ कर सकते हैं और इन 250 में से किसी भी लोकेशन के ऊपर उस स्कूटर को आप वापस छोड़ सकते हैं। ये सारे ई स्कूटर्स होंगे और इन स्कूटर्स पे स्वैपेबल बैटरी होगी और एक चार्ज में 60 किलोमीटर तक आप वो कर पाएंगे, ट्रैवल कर पाएंगे और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड होगी इनकी। जिस दिन ये एग्रीमेंट उस कंपनी से, ऑब्वियसली जो भी कंपनी होगी वो टेंडर बेसिस पे दी जाएगी, जिस दिन एग्रीमेंट होगा उसके 4 महीने के अंदर पहले 100 लोकेशन पे 500 स्कूटर आ जाएंगे। अगले 4 महीने में अगले 100 लोकेशन पे और 500 स्कूटर आ जाएंगे और अगले 4 महीने या 12 महीने में 250 लोकेशंस के ऊपर 1500 स्कूटर मुहैया हो जाएंगे। ये कॉन्ट्रैक्ट उस कंपनी को 7 साल के लिए दिया जाएगा और ये 250 लोकेशन वो हैं जो सबसे ज़्यादा जहाँ पे फुटफॉल होता है। मेट्रो हो गए, मेट्रो स्टेशन हो गए, वो हो गए, बस स्टेशन हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, मॉल्स हो गए, जहाँ जहाँ लोग ज़्यादा जाते हैं, बाज़ार हो गए, वहाँ वहाँ ये ज़्यादा से ज़्यादा दिए जाएंगे। और बिड पैरामीटर होगा कि जो कंपनी कम से कम चार्ज करने को कहेगी कि हम जनता से इतने रुपए टिकट लेंगे प्रति मिनट या प्रति किलोमीटर, उस कंपनी को ये कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा। सो ये 2 बड़ी अच्छी खबरें हैं दिल्ली के लोगों के लिए। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो। सर, ट्रैफिक को किस तरीके से अब सारा मैकेनिज्म सब सही हो रहा है दिल्ली में। मैं देख रहा हूँ चांदनी चौक की जिस तरह की वहाँ 2 तरह की प्रॉब्लम सामने आती है। एक तो ट्रैफिक का मैकेनिज्म वो बहुत डिस्टर्ब हो जाता है, पूरी दिल्ली में ही है ये। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। दूसरा सर, रात को जो ये वेगाबॉन्ड्स वगैरह है या होमलेस हैं, आपके लोग आते हैं, वो सफाई करते हैं, ये मशीन्स वगैरह वहाँ भी आती हैं, मैं देख रहा हूँ, लेकिन वो नहीं हट पाते, वो वहीं पर ही शॉर्ट्स कर देंगे, वो वहीं। तो एक इस तरह का जो कुछ दोनों चीज, पहला आपने कहा कि ट्रैफिक के लिए जैसे जितना ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट हम इस्तेमाल करेंगे उतना सड़कों के ऊपर ट्रैफिक कम होगा। अभी तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट स्ट्रांग नहीं था। किसी को कैसे कहें कि भाई तू पब्लिक बस यूज़ कर, किसी को कैसे कहें मेट्रो यूज़ कर। अभी तक बसें ही नहीं थी, अब बसें काफ़ी हो गई है, लगभग 7,500 बसें हो गई हैं। अब मैं सुनता हूँ कि कई बसें खाली जा रही हैं हमारी कई रूट्स के ऊपर, उसको भी हम देख रहे हैं। तो अब अगर लास्ट माइल कनेक्टिविटी भी कर दी हमने सॉल्व, तो हम जनता को थोड़ा प्रेशर डाल के, थोड़ा कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी से फोर्स कर सकते हैं कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कीजिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज़्यादा इस्तेमाल होगा तो ट्रैफिक नेचुरली कम होगा। दूसरा, कई सारे पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने कई सारे पॉइंट्स आइडेंटिफाई किए हैं जो बॉटलनेक्स हैं दिल्ली के ट्रैफिक सिस्टम में। उनके हर पॉइंट का समाधान निकाला जा रहा है कि इसमें अगर यू टर्न बना दें यहाँ पे तो इसका समाधान हो सकता है, यहाँ पे फ्लाईओवर बना दे तो इसका समाधान हो सकता है। तो हर पॉइंट का ट्रैफिक बॉटलनेक्स का, दिल्ली के ट्रैफिक बॉटलनेक्स का अलग से समाधान निकाला जा रहा है। तीसरा, आपने वेगाबॉन्ड्स का कहा, दिल्ली में अब नाइट शेल्टर्स बहुत अच्छे हैं।
तो ये सारे समाज की जिम्मेदारी है। जैसे मैं जब एनजीओ में काम किया करता था, कई बार मेरे को याद है मैं रात को निकल जाता था, जो लोग सड़क पे सो रहे होते थे उनको हम प्यार से बहला के फुसला के अपनी गाड़ी में बिठा के उनको नाइट शेल्टर्स में ले जाते थे। ये हम लोगों को समाज को, पूरे समाज को करना होगा कि ऐसे जितने लोग हैं जो सड़क पे सो रहे हैं, होमलेस हैं, बहुत गरीब हैं, उन लोगों को अगर हम किसी तरह से प्रेरित कर सके, हम भी करेंगे, बहुत सारी एनजीओज की भी मदद लेंगे, सरकार भी करेगी, लेकिन नाइट शेल्टर्स की कमी नहीं है। तो ये हम सबको मिलकर इसका समाधान निकालना पड़ेगा। जो लीविंग करते हैं या उन सड़कों को खराब करते हैं, टबैको खा के थूकते हैं, उसके उनके आपने पेनल्टी की बात की कॉन्ट्रैक्टर्स पे, पर क्या ऐसे लोगों को ये पेनल्टी लगेगी? इनके ऊपर क्या पेनल्टी लगाओगे और इनसे कैसे पैसे लोगे? इनके पास तो, लेकिन इन लोगों को उठा के कहीं ना कहीं नाइट शेल्टर पे ले जाना पड़ेगा, उसके ऊपर थोड़ी सख्ती की जा सकती है। इसको थोड़ा सख्त करेंगे कि इनको जैसे जितने नाइट शेल्टर्स हैं वहाँ टॉयलेट की भी फैसिलिटी है, सब किस्म की फैसिलिटी है, लेकिन इनके साथ क्या है कि इन्होंने वहाँ पे अपना एक अड्डा जमाया हुआ है, अपनी जगह कैप्चर की हुई है, जो मैंने समझा था उन दिनों में। वो उसको छोड़ना नहीं चाहते जगह को, उनको लगता है नाइट शेल्टर में चले गए तो ये हमारी जगह कोई और कैप्चर कर लेगा। तो इसका समाधान निकालना पड़ेगा। लेकिन मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि जो होमलेस लोग हैं उनको नाइट शेल्टर्स में पहुंचाने की जरूरत है। लास्ट माइल कनेक्टिविटी में टाइमिंग वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्या वहाँ पे सुरक्षा का भी फिर ध्यान रखा जाएगा? क्योंकि अगर वहाँ पे इंडिपेंडेंटली लोगों को टिकट लेके स्कूटर पिक करना है तो उसकी टाइमिंग क्या होगी और सिक्योरिटी क्या होगी? टाइमिंग तो वर्कआउट की जा सकती है वो एक बारी की, पर उसमें कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, कभी भी वो ले सकते हैं। मैं अभी ऑफ द कफ बोल रहा हूँ, लेकिन 24 घंटे भी हो सकता है, वो कभी भी जैसे लिया जा सकता है। लोग जानना चाहें तो टाइमिंग मैं बता दूंगा, मैं इसका वर्कआउट जैसे भी होगा मैं बता दूंगा। क्योंकि अभी ये पायलट प्रोजेक्ट आप बता रहे हैं, लेकिन इसमें ये कैसे सुनिश्चित होगा कि क्योंकि स्कूटर चलाएंगे तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस भी चाहिए होगा? वो सब तो होगा, तो वो तो फिर जो भी लेगा, ड्राइविंग लाइसेंस अगर नहीं होगा, कल को अगर पुलिस ने रास्ते में पकड़ लिया तो जैसा उसके साथ अपने स्कूटर पे होता है वैसे उससे नेचुरली वो सारे ट्रैफिक के नियम तो लागू होंगे। ये क्या स्कूटर जो आपने बताया द्वारका के लिए, क्या आने वाले समय में केवल वहीं रहेंगे या फिर नहीं, इस एक्सपेरिमेंट के बाद अगर ये सक्सेसफुल होता है, ये पायलट प्रोजेक्ट है, तो पूरी दिल्ली में इसको कर देंगे। फिर सर एलजी साहब ने आपको मुलाकात के लिए बुलाया, हालांकि आप कल थे नहीं। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मुलाकात के लिए बुलाया। कल मैं पंजाब गया हुआ था, पहले से डिसाइडेड था प्रोग्राम, अब जब भी अगला टाइम वो देंगे हम जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ जल्दी होगा। सर मुगल गार्डन का नाम बदल दिया है सरकार ने, इसे किस तरह से देखते हैं? कोई चलिए, अब क्वेश्चन खत्म हो गया मुझे लगता है। थैंक